नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम आज आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का, भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की स्थिति और विस्तार जानने के लिए हम सबसे पहले ये निश्चित करेंगे कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है, उसके बाद में एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, यानी कि बड़े क्रम से और छोटे क्रम की ओर चलेंगे। यानी कि विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है, एशिया महाद्वीप में कहाँ है, उसके बाद में हम बात करेंगे भारत की स्थिति की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी कि ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी को, यानी कि ये पृथ्वी का पूर्वी भाग होता है और ये होता है पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में खींची गई जो रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो पृथ्वी को लगभग दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है, इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा। ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा संपूर्ण पृथ्वी को, स्थल मंडल को दो भागों में बांटती है। ये ऊपर वाला जो भाग है ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तर से दक्षिण यानी उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये आपके ग्रीनविच रेखा कहलाती है। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच प्रयोगशाला। उस ग्रीनविच प्रयोगशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम रख दिया ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा और आपकी भूमध्य रेखाएं, यानी कि इस संपूर्ण पृथ्वी को, पूरे स्थल भाग को 4 भागों में बांट देती हैं। यानी कि अक्षांश जो रेखा है भूमध्य रेखा, ये तो बांटती है ऊपर और नीचे, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। और ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये पूर्वी और पश्चिमी यानी कि दो भागों में विभाजित कर देती है। एक हो गया पूर्वी देशांतर और एक होगा पश्चिमी देशांतर। अब बात करते हैं मित्रों भारत की, कि भारत में जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, ये आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो 0 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये आपकी यहाँ है। अब 82.5 डिग्री इधर होगा या इधर होगा। अब बात कर लेते हैं भारत जो है ये पूर्वी देशांतर में है, पश्चिमी देशांतर में, तो ये तो क्लियर है कि भारत पूर्वी देशांतर में है। अब भारत की स्थिति कहाँ होगी? यहाँ पर होगी, क्योंकि पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री आपको पूरब की ओर आना होगा, तो यहाँ पर है। और गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो ये होगा आपका उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर की अगर बात करें तो होगा पूर्वी देशांतर। तो भारत में की अगर विश्व में स्थिति देखी जाए तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये तो हुई कि भारत की विश्व में कहाँ पर स्थिति है। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध प्लस पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया जो महाद्वीप है उसमें अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी एशिया में। तो ये तो हुई दो बात कि एक तो भारत विश्व में कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। एशिया की अगर बात करें तो एशिया के दक्षिण भाग में है, तो भारत हो गया दक्षिणी एशिया में। अब बात करते हैं भारत की स्थिति, कि भारत की स्थिति विस्तार के माध्यम से कैसे है। देखिए ये आपका गुजरात है जो कि भारत का पश्चिमतम राज्य होगा,
ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वी राज्य होगा। इधर आपका तमिलनाडु है, दक्षिणी स्टेट, और इधर आपका लद्दाख होगा जो कि सबसे उत्तरी भाग है। अब बात करते हैं कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांश जो रेखाएं वो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी इधर से इधर की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। तो यहाँ पर जो भारत का अंतिम बिंदु है स्थल भूमि का, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और अगर उत्तर की बात करें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। यहां पर यानी कि अक्षांश से स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और भारत 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर में अगर देखें ये होगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी, और इधर होगा आपका 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो चिन्ह होता है भाई ये मिनट का होता है। अगर इस प्रकार से दो चिन्ह लगा दिए जाए, दो डॉट लगा दिए जाए तो वो सेकंड का होता है। तो ये जो चिन्ह वो मिनट का है। 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि 8 डिग्री और 4 मिनट पर स्थित है। उत्तरतम बिंदु 37 डिग्री और 6 मिनट पर स्थित है। पूर्वतम बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पश्चिमतम बिंदु जो 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक जगह है सर क्रीक। ये भारत का पश्चिमतम बिंदु होगा जो 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो भारत का पश्चिमतम अगर बिंदु की बात की जाए तो सर क्रीक गुजरात होगा। इधर बात करते हैं पूर्वतम बिंदु की। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है इसका नाम है पीबीथू। ये वालांगू में है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भारत का पूर्वतम बिंदु होगा जो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। अब बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु की। दक्षिणतम अगर स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में स्थान है यहाँ पर, उसका नाम है कुमारी अंतरीप, या इसका दूसरा नाम देखें तो कैप कैमोरिन। भारत की स्तरीय सीमा का अंतिम दक्षिणतम बिंदु होगा कुमारी अंतरीप कैप कैमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है 8 डिग्री और 4 मिनट पर। अब बात करते हैं उत्तरी सीमा की जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर है। अब ये 37 डिग्री जो 6 मिनट है, यहाँ आपका अंतिम जो बिंदु होगा जो लद्दाख में है, और वो होगा इंदिरा कौल। दोस्तों
ये जो इंदिरा कॉल है ये आपके लद्दाख जिले में एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन जो ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उस पर एक पहाड़ी दर्रा है जिसका नाम है इंदिरा कॉल, वहां पर स्थित है, जो कि भारत का उत्तरतम बिंदु होगा। तो ये तो हुई बात उत्तरतम दक्षिणतम यानी भारत की सीमा कहां से कहां तक है। अब बात करते हैं कि ये जब पूर्वतम बिंदु है, ये आपका पश्चिमतम बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु, और ये हो गया आपका उत्तरतम बिंदु। तो यानी कि उत्तर से और दक्षिण यानी भारत की टोटल अगर लंबाई की बात की जाए, ये लंबाई होगी उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण ये होगी आपकी 3214 किलोमीटर, यानी कि यहां से लगा के इंदिरा कॉल से और कन्याकुमारी तक भारत की जो टोटल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर होगी। और अगर चौड़ाई की बात की जाए इस प्रकार से ये, तो ये होगी आपकी यानी कि पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। टोटल लंबाई की अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर जो कि उत्तर से दक्षिण में है, और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो आपके सर्करी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक टोटल 2933 किलोमीटर है। तो मित्रों ये तो हुई स्थिति और विस्तार की बात। अब बात कर लेते हैं भारत की सीमाएं। देखिए भारत की प्राकृतिक जो सीमाएं हैं वो किन किन स्थानों से लगी हुई हैं। इधर हो गया आपका उत्तर पूर्व, ये आपका दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर। अगर बात करें उत्तर की तो उत्तर में यहां से और यहां तक टोटल हिमालय है। और हिमालय का एक भाग है जो कि आपके भारत और म्यांमार, ये भारत का कौन सा भाग होगा? उत्तर पूर्वी भाग। और उत्तर और पूर्वी भाग की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अराकानयोमा। ये भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वो कौन सी पहाड़ी है? अराकानयोमा पहाड़ी है, जो दोनों के बीच में दोनों देशों की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। और भारत के कहां पर है? उत्तर और पूर्व में। उत्तर की अगर बात करें तो हिमालय यानी भारत के उत्तरी दिशा में उत्तरी सीमा जो बना रहा है वो है हिमालय। उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो अराकानयोमा पहाड़ी है जो कि हिमालय का एक भाग है, दोनों देशों के बीच में म्यांमार और भारत के बीच में सीमा बनाती है। बात करते हैं अगर पूर्व की तो यहां पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहां पर जो कि भारत की कौन सी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा बनाती है। दक्षिण की बात करें तो ये संपूर्ण भाग आपके हिंद महासागर का यानी भारत की दक्षिणी सीमा हिंद महासागर से लगती है। और बात करते हैं पश्चिम की तो यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर। तो भारत की पश्चिमी सीमा अरब सागर से। उत्तर की अगर बात करें तो हिमालय। उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो इधर पाकिस्तान में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वतमाला, जो कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है। ये होगी आपकी हिंदू कुश पर्वतमाला। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की प्राकृतिक सीमाएं कौन कौन से स्थानों से लगती हैं, ऐसी कौन कौन सी भौतिक स्थितियां हैं जहां पर भारत अपने साथ में प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो देखिए उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्व में भी हिमालय है। उसके बाद में अगर उत्तर पूर्व की और बात करें तो यहाँ पर अराकानयोमा पहाड़ी है जो कि भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। पूर्व की बात करें बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आपके हिंद महासागर है। इधर अरब सागर की अगर बात की उसकी पश्चिम की बात की जाए तो अरब सागर से सीमा लगती है।
उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो आपके हिंदू कुश पर्वतमाला। तो ये तो वही भारत की प्राकृतिक सीमाएं। अब देखते हैं देखिए स्थलीय सीमा। अगर आपसे पूछता है कि भारत की मुख्य स्थलीय जो भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको उत्तर देना होगा कैप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अब आपको कैप कैमोरिन नहीं देना है, क्योंकि भारत का ही एक द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका अंतिम बिंदु सबसे दक्षिण में है और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जबकि कैप कैमोरिन जो था, जो तमिलनाडु में, वो आपका 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित था, जबकि ये उससे और थोड़ा नीचे है। यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो इंदिरा कॉल है, सॉरी इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब बात करते हैं इधर कैप कैमोरिन की। तो ये भारत की स्थलीय सीमा का, जो भारत की स्थलीय सीमा है, मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होगा आपके तमिलनाडु में। और अगर बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये होगा आपका इंदिरा पॉइंट, जिसका प्राचीन अगर नाम की बात करें तो पार्सियन पॉइंट या पार्सन्स पार्सियन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा, जिसका प्राचीन नाम है पार्सियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, जिसको 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि इंदिरा जो पॉइंट है वो कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। लेकिन आपके लिए अंडमान निकोबार को नहीं दिया, उसके विभाजन कर दिए, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये तो होगा आपका यहां से और यहां तक वाला जो भाग है अंडमान। अब अंडमान के 3 भाग हैं। जो ऊपर वाला भाग है ये, इसको बोलेंगे आप उत्तरी अंडमान। ये जो भाग है मध्य अंडमान, और ये भाग होगा आपका दक्षिणी अंडमान। और यहां पर एक छोटा सा भाग है, इसको बोलते हैं लघु अंडमान। तो ये तो हुई बात अंडमान की। लेकिन अंडमान में तो इंदिरा को पॉइंट है ही नहीं है, क्योंकि वो तो दक्षिण में है, क्योंकि उसके बाद में आपका निकोबार आता है। ये जो भाग है ये है आपका निकोबार। निकोबार, इसके 2 भाग हैं। उत्तरी जो निकोबार है इसको बोलते हैं कार निकोबार। कार निकोबार। और जो दक्षिणी जो निकोबार है इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। अब आप बताइए कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। मित्रों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी? हमारे द्वारा जो चीज हमने समझाई भारत की स्थिति और विस्तार में, उनमें अगर किसी प्रकार की कोई
चीज़ आपको विशेष अच्छी लगी, कम अच्छी लगी तो कमेंट में अवश्य बताएं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हम उपलब्ध कराते रहें। जय हिंद, जय भारत।